आप सभी को जय हिंद जोहार। साथियों, झारखंड पेपर लीक की बड़ी खबर में बताएंगे। जेपीएससी में घोटाला तो सुने होंगे, लेकिन जेपीएससी और जेएसएससी दोनों में घोटाला हुआ है। सीआईडी ने जांच में नए खुलासे किए हैं। हम प्रूफ और फैक्ट के साथ चीजों को समझाएंगे, समझिएगा। और साथ ही पेपर लीक में जेएसएससी ने दिया अपना सफाई, लेकिन संतोषजनक सफाई नहीं है उसका, उस पर भी जांच होगी। साथ ही 29 जुलाई को रांची चलो, वह रे झारखंड की नीति। यदि आप झारखंड के छात्र समझेंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे, तो आपकी सीटें 25-30 लाख में बेची ही जाएंगी। तो आप चाहते हैं कि झारखंड में सुधरे रणनीति। आप जिस प्रकार से सीजीपी कॉकरोच जनता पार्टी का जंतर मंतर दिल्ली में एक सफल आंदोलन हुआ नीट पेपर लीक मामले में, और आप चाहते हैं कि झारखंड में सफल आंदोलन हो, तो आप जरूर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और 29 जुलाई को रांची चलना है। प्यारे साथियों, विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले। अब उड़ान तय करे कि आसमान किसका होगा। आप मेहनत कीजिए, आपका होगा, और अपने हक के लिए भी लड़ना पड़ेगा। साथ में साथ ही आप चाहते हैं कि मेरा वीडियो पहले पहुंचे, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। समझते हैं आज के वीडियो को, प्रूफ ऑफ फैक्ट के साथ समझिए। यहां पे आप समझिएगा जांच में क्या नया खुलासा हुआ, ध्यान समझिएगा। यहां पे समझने की बात है। देखिए यहां पे ओएमआर सीट में परीक्षाओं जो है, रुक जाइएगा थोड़ा सा, यहां पे देखिएगा जेपीएससी के जो अध्यक्ष को भी थी जानकारी। आप समझिएगा कि जेपीएससी के जो अध्यक्ष थे, जेपीएससी के अध्यक्ष एल खयांगते जो थे, एल खयांगते को भी जानकारी थी कि ओएमआर सीट में गड़बड़ी हो रही है। लेकिन यहां पे समझिए, अभय तिवारी क्या आपका समझता है? अभय तिवारी 35 से 40 करोड़ रुपया के लिए कमाया है। उसमें लगभग 80 करोड़ का घोटाला है टीडीपीएल कंपनी का, 100 करोड़ का। और ये आपको ईडी के पास भी इसका आवेदन लग गया है, तो ईडी की भी जांच इसमें होने वाली है। बस यहां समझिए, जो एक झोला जो हुआ है, ये जो आपका गड़बड़ी हुआ है, ये झोल झाल कैसे हुआ है? झोल झाल में समझिए, जब जेपीएससी के हेड को जानकारी था, जब ओएमआर सीट जो है, ओएमआर सीट जब बाहर निकलता था, जब दो जेपीएससी के दो वर्कर थे, उस्मान अवेबाद के द्वारा जब कंप्यूटर ओएमआर में धांधली होती थी, तो कहीं ना कहीं इसमें उसके अधिकारियों की हाथ है। जिसमें से आपको पता है कि श्वेता गुप्ता जो जेपीएससी के परीक्षा नियंत्रक है, उनको कैसे पकड़ा है सीआईडी। कहीं न कहीं उन तक तार पहुंच रहा है, वो घोटाला का तार उन तक है। और जेपीएससी के चेयरमैन अध्यक्ष क्यों इस्तीफा दिए, उसके पीछे कहीं न कहीं उनका भी हाथ है। और वो आदिवासी तो है, लेकिन आदिवासी का हक को खुद मार रहे हैं, ये जान जाइएगा आप। तो यहां पे समझिए 500 एमआर सीट में गड़बड़ी है। ऐसे ही नहीं, 2 साल में 40 करोड़ का संपत्ति हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि जेपीएससी के भी मिलीभगत है, और उसमें अभय तिवारी का तो आप जान ही रहे हैं, जो एक आदमी 4-4 में रिजल्ट, और झारखंड के छात्र पढ़ते पढ़ते परेशान है। न एक में रिजल्ट हो रहा है, न पीटी हो रहा है। क्यों? क्योंकि सही रिजल्ट ही नहीं हो रहा है, पढ़ने वाले छात्र का नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे तो आप जान रहे कि ओएमआर सीट में क्या हो रहा है, जितना सवाल कौन भरा है, और उसको कितना 15 सवाल किया है, और उसका 100 को सही, 70 को सवाल सही उसका हो जा रहा है। कैसे? ओएमआर सीट को बाहर लाके फिर से उसको रंगा जा रहा है, परिवर्तन कर दिया जा रहा है। तो यहां पे 500 ओएमआर सीट में सीआईडी को जांच में मिला अब तक है कि सीआईडी को मिला कि 500 पेपर को इधर उधर हुआ है। अभय तिवारी एजेंसी को खुली छूट थी इसमें। समझिए कि अभय तिवारी जो टीडीपीएल का मार्केटिंग मैनेजर था, और जेपीएससी की मिलीभगत से ये ऐसे ही नहीं 100 करोड़ का ये फंडिंग हुआ है, 35-40 करोड़ उसका के लिए। यही मत समझिए, जेपीएससी हमेशा घोटाला का केंद्र रहा है, और जेएसएससी पर भी बताएंगे हम। तो अंतिम तक रहिएगा, आपको तमाम चीज क्लियर करेंगे। और झारखंडी छात्र को जागना पड़ेगा, नहीं जागिएगा तो आपका हक को मारा ही जाएगा। लेकिन आपको जागना है, और जिस दिल्ली में जंतर मंतर में सफल आंदोलन हुआ है, झारखंड में भी आपको होने वाला है। 29 जुलाई को आपको जरूर चलना है, बताएंगे भी उस पर। जेपीएससी, दूसरी जेपीएससी की बात करें तो दूसरी जेपीएससी में भी एक घोटाला हुआ था, समझिएगा। चलिए, दूसरी जेपीएससी में भी घोटाला कैसे हुआ था, यहां पे समझने की बात है आपको। दूसरी जेपीएससी में बड़ा घोटाला सामने आया था। यहां पे आप देखिएगा क्या क्या हुआ है से। यहां पे देखिएगा जेपीएससी की दूसरी जो परीक्षा हुई थी, उसमें भी क्या था, ओएमआर सीट में परीक्षा में 19 गोले 28 अंक मिले। 19 को गोला किया, और उसको कितना अंक मिल गया? 88 अंक। तो पढ़ने वाले छात्र कहां रहेंगे? पीछे नहीं जाएंगे। क्या हुआ था समझिए, 172 पद का नोटिफिकेशन निकला।
रिजल्ट निकलने का था 10 गुना। 172 सीट था, जिसमें रिजल्ट आना चाहिए था पीटी में कितना, 10 गुना 1720, लेकिन हुआ इसमें झोल झाल हुआ, और झोल झाल में क्या कर दिया गया, 16,334 लोग का रिजल्ट आया, जिसमें हाथ इसमें बहुत अच्छे अच्छे लोग का था, इसमें समझिएगा, जिसमें आप समझिएगा 16,314 लोग का रिजल्ट आया था। इसमें क्या था, इसमें प्यारे साथियों मुख्य परीक्षा में अधिकतम 516 सफल होने चाहिए थे, और आपको इसमें से 516 सफल होने चाहिए था 1720 में, लेकिन यहाँ पे झोला तो रिजल्ट में हो गया है, तो रिजल्ट यहाँ पे मेंस में 816 हो गए थे। ये झोला क्यों हो रहा है, कहीं ना कहीं इधर उधर हो रहा है, राजनीतिक शरण है, संरक्षण है। सीआईडी खंगाल रही है, कि सीआईडी अभी तक खंगाल रही है कि टीडीपीएल कंपनी को जो ब्लैक लिस्टेड है, तो इसको कैसे मिला यहाँ पे इसको जिम्मा, क्योंकि यूपी में ब्लैक लिस्टेड है, हाई कोर्ट सख्त मना किया है कि ऐसे कंपनियों को आपको नहीं देना है, यूपी में संलिप्तता रहा है कंपनी का। तो यहाँ सीआईडी पूछ रहा है, श्वेता गुप्ता से भी सवाल पूछे गए, जेपीएससी के जो परीक्षा नियंत्रक हैं, साथ ही पूछा गया आपसे किन से, पूछा गया है आपका टीडीपीएल के मैनेजर से, राजवीर सिंह से, कि आप बताइए किस किस शर्म से श्वेता गुप्ता से कि इनको मिल रहा था टीडीपीएल कंपनी को, जेपीएससी का और एक ही एजेंसी को परीक्षा छापने का, क्वेश्चन प्रिंटिंग करने का, तमाम चीज छो काम एक कंपनी को कैसे मिला, कहीं न कहीं मिली भगत है। यही समझिए यहां पे जो है, यहां जो बता रहे सेकंड जेपीएससी में क्या हुआ था, मुकेश कुमार महतो, उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो जी, इनके भाई का भी इसमें हुआ था रिजल्ट, कैसे, उसमें नेता थे, साथ में आपका रोहित सिन्हा, तत्कालीन महाधिवक्ता अनिल सिन्हा के भतीजे, कानूराम नाग, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा के निजी सहायक, हरिहर सिंह मुंडा, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा के दूर के रिश्तेदार, प्रशांत लायक, तत्कालीन विधायक प्रदीप यादव के रिश्तेदार, रामकृष्ण, तत्कालीन विधायक और अभी केंद्रीय मंत्री, अन्नपूर्णा देवी के रिश्तेदार, ये तमाम चीज का झोलझाल इसमें हुआ था, और तय से ज्यादा संख्या में रिजल्ट दिए गए थे, समझिएगा। तो यहाँ पे जो है, अब यहाँ पे देखिए, फिर जेपीएससी में बात करें, कुंदन कुमार सिंह, तत्कालीन सदस्य जेपीएससी, गोपाल सिंह के बेटे, 19 गोला था इनका और नंबर मिल गया 88। अब यहाँ पे झोला हुआ मौसमी नागेश, तत्कालीन सदस्य आरजी सिंह नागेश की बेटी, वे मार्कशीट में 50 गोला किए और 69 नंबर मिल गया, जिसमें 55 अंक बढ़ाए गए। कानू रामनाथ, प्रकाश कुमार, संगीता कुमारी, ये सभी जो है ओमार में जितने गोले किए उससे ज्यादा अंक मिले, उसमें हाँ था। मूल्यांकन करता जो थे उन्हें स्वीकार किया था कि बढ़ाए गए, जैसे काशी विद्यापीठ के जो प्रोफेसर हैं उन्होंने बताया कि हाँ मूल्यांकन में स्कोर बढ़ाए गए थे। ये झोला आज का नहीं है, ये झोलझाल हो रहा है झारखंड में, लेकिन आपको जिस प्रकार से जंतर मंतर में आंदोलन हुआ, आप 29 जुलाई को जरूर चलना है, जरूर चलिए, न तो आप घर पे रहिए, आपकी सीट बेच दिए जाएंगे, आपको हक को बेच दिया जाएगा, और वही 25 से 30 लाख में सीट को बेच के और वो आप वहीं रहिएगा और झारखंडी छात्रों का हक मारा जाएगा। तो अब यहां तो जेपीएससी में झोल देख लिए, और इसमें जो जेपीएससी का जो है, अब यहां पे जो था, अब जेएसएससी अपना सफाई क्या दिया है समझिएगा। आप हमेशा सुने होंगे कि झारखंड में हमेशा जेएसएससी का बहाली विवाद में रहा है। जैसे आप देखोगे पीजीटी टीचर का, जैसे आप सहायक आचार्य जो बहाली हुआ है टीचर का, सहायक आचार्य का 26,000 बहाली, इसमें हमेशा सुनते होंगे कि जिसका नंबर ज्यादा था और उनका नहीं हुआ, कम नंबर का हो गया। साथ ही आप पीजीटी देख लिए, सीजीएल भर्ती, ये तमाम भर्ती जो है कहीं ना कहीं इसमें झोल हुआ है, जिस वजह से विवाद में जेएसएससी रहा है। लेकिन जेएसएससी पर जब आरोप सीआईडी पूछा कि आप बताइए, सीआईडी सवाल पूछा जेएसएससी से, सवाल क्यों आया देखिएगा, पूछा गया कि क्या आप टीडीपीएल आपकी एजेंसी कोई एग्जाम कराई है या किसी प्रकार का संलिप्तता आपके यहाँ है, तो जैसे सफाई में दिया गया। यहाँ दैनिक भास्कर की न्यूज छापी थी, दैनिक भास्कर का न्यूज छापा, दैनिक भास्कर जो है 26 तारीख को, प्रकाशित समाचार में टीडीपीएल के पास 5 प्रमुख परीक्षाओं का जिम्मा है। कौन ये आरोप लगा रहा है, दैनिक भास्कर आरोप लगाता है जेएसएससी पे। क्या आरोप लगाता है कि देखिए, झारखंड सामान्य स्नातक योग्यता संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 सीजीएल की बात कर रहा है, झारखंड तकनीकी विशिष्ट योग्यता प्रतियोगिता 2023, स्नातकोत्तर प्रशिक्षित 2023 यानी कि पीजीटी भर्ती और सीजीएल भर्ती, सीजीएल और सीजीएल का टेक्निकल, ये तमाम भर्ती का आरोप लगाया कि टीडीपीएल कंपनी के पास है। ये कौन कह रहा है, ये कह रहा है दैनिक भास्कर। लेकिन यहां पे क्या होता है, जेएसएससी अपना सफाई में देता है
कि इस क्रम में आयोग द्वारा स्पष्ट किया जाता है कि टीडीपीएल एजेंसी का उपयुक्त उल्लेखित के संचालन हो या परीक्षा का कोई प्रबंधन मैनेजमेंट का काम हो या परीक्षा का प्रोसेस हो या किसी भी प्रक्रिया में किसी भी परीक्षा के संबंधित कार्य में किसी प्रकार का संबंध नहीं है। यहां पे क्लियर कर दिया कि ये सभी एग्जाम में न सीजीएल में संबंध है, न ही आपका पीजीटी में, नहीं सीजीएल का टेक्निकल में। जी बिल्कुल सही है, इसमें एग्जाम को टीडीपीएल कंपनी नहीं ली थी। जो आप देख रहे हैं ये सीजीएल एग्जाम पीजीटी हो, ये एग्जाम को नहीं ली थी टीडीपीएल, समझ गए। जेपीएससी में उसका घपला मिला है उसमें से। अब यहां पे जो है यहां पे क्लियर कर दिया कि मेरा इसका कोई हाथ नहीं है। तो आप समझिए, यहां पे देखिएगा एक और नोटिस का लिखता है कि आयोग द्वारा तीसरी लाइन में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि आयोग द्वारा विगत वर्षों में इससे पहले कोई सालों में जो वर्तमान एवं भावी परीक्षाओं का संचालन हो या परीक्षा का प्रबंधन हो या परीक्षा प्रक्रिया में किसी प्रकार संबंधित कार्य से टीडीपीएल एजेंसी से किसी प्रकार का संबंध यहां नहीं है। यहां पे अपना पूरा एकदम सफाई दे रही है कि कोई मेरा हाथ नहीं है। ये तो क्लियर हो गई यहां तक कि अब इस क्लियर सही बात है कि सीजीएल में ये एग्जाम नहीं ली थी टीडीपीएल, नहीं सीजीएल का टेक्निकल में हाथ है, नहीं पीजीटी में एग्जाम नहीं लिया था। लेकिन एक क्या है नहीं है तो का अभय तिवारी के लोग जेएसएससी में बैठे हुए कर्मचारी में होंगे, तभी तो सीजीएल में मानते हैं कि एजेंसी का एग्जाम नहीं ली, मानते हैं कि एग्जाम नहीं ली सीजीएल का। लेकिन ये इसको कैसे हुआ? अभय तिवारी का हुआ, जो मनोज तिवारी उर्फ जो मैंने इसका संगीन आरोपी है, इसका भाई अक्षय तिवारी इसमें सफल हुआ, साथ में इसका भाभी का हुआ, इसकी पत्नी का हुआ, इसके 2 साले का हुआ, सौरभ और गौरव का हुआ। कैसे हुआ ये सब? मान के चलते जेपीएससी के एग्जाम को टीडीपीएल कराए, इसमें नहीं कराए। हो सकता है कि जेएसएससी के कर्मचारी इसमें मिले हो और जेएसएससी से इसका संगठन साठगांठ हो, इस वजह से ये सब रिजल्ट में सीजीएल में कैसे रिजल्ट हुआ है ये जांच का विषय है। खैर खंगाल रही है। अब अभी 5 दिन का रिमांड है, अभी जांच के बाद सीजीएल आपको नए नए खुलासे भी होंगे, समझेंगे आप। और आपका अभय तिवारी मामले में ये तो है ही, इसमें जेएसएससी के चेयरमैन सुधीर त्रिपाठी तक भी ये जान जा सकता है। बहुत सारे आईएएस लोग भी इसमें फंसने वाले हैं, क्योंकि उन तक भी तार फंस सकता है। एक ऐसे नहीं हो सकता कि एक मैनेजर की वजह से इतना बड़ा घपला हो सकता है। जेपीएससी में जिस प्रकार से चेयरमैन कैलक हैंगतो को हाथ था, उनको जानकारी थी, लेकिन फिर भी वो नहीं किए। उन पर पत्र भी लिखा गया था जेपीएससी के चेयरमैन के पास, इलेक्शन के आरोप ऐसा हो रहा है, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उसका आरोप हुआ कि आज इतना बड़ा घपला हुआ इसमें है। अब समझिएगा कि जेएसएससी के पास और कौन कौन सा आरोप है। देखिएगा जेएसएससी के पास क्या आरोप है, देखिएगा। जेएसएससी भी दूध का धोया हुआ नहीं है, इसके पास भी बहुत सारे ऐसे आरोप हैं जो इसको भी कहीं ना कहीं आप आंदोलन की जोड़ी है। जिस प्रकार से सीजीपी जो है कॉकरोच जनता पार्टी आंदोलन की है, उसी प्रकार से 29 जुलाई को आप लोग से अनुरोध है कि बिल्कुल रांची चले और एक आंदोलन हो जिसमें से तय हो कि जो भी एग्जाम है झारखंड पुलिस, दरोगा, एलडीसी और जो भी रद्द हुए हैं उसको विज्ञापन तुरंत दे, विज्ञापन निकाले। और ये विज्ञापन निकाले सब चीज का, पुलिस, दरोगा, एलडीसी का, साथ ही इनका एग्जाम डेट घोषित करे, पूरा शेड्यूल जारी हो इस सब का। 29 जुलाई के मांग में ही रखा गया है। साथ ही जेटेड जो वर्तमान एग्जाम 10 वर्षों से लंबित है, झारखंड के युवा बूढ़े होते जा रहे हैं न, झारखंड में उनको कहीं ना कहीं मानसिक रूप से वो स्थिति सही नहीं है। इसलिए आपको जागना पड़ेगा, नहीं तो आप सोए रहेंगे तो उसी प्रकार 25-30 लाख में सीट बेच दिया जाएगा, या तो उम्र के हिसाब से आपका उम्र रिटायर कर जाएगा और आप कहीं ना कहीं के नहीं रहिएगा, न घर के न घाट के रहिएगा। उसके लिए जरूरी है कि आपको आंदोलन खड़ा होना होगा, आपको हक के लिए लड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि झारखंड क्रांतिकारियों की धरती है। यहाँ पे बहुत सारे आंदोलन हुए हैं, जनजातीय विद्रोह देखे होंगे, बहुत सारे हुए हैं। यहीं पे ढाल विद्रोह, यहीं पे संथाल विद्रोह, यहीं पे मुंडा उलगुलान, यहीं पे दिल का आंदोलन। यह आंदोलन धरती तमाड़ विद्रोह, यह आंदोलन की धरती है। जब जब यहाँ के बाहरी लोग आएंगे और यहाँ के लोगों को सिस्टम में हैक करके और चीजों को ले जाएंगे। तो प्यारे साथियों, वही मांग है 29 जुलाई को कि झारखंड पुलिस दरोगा, एलडीसी रद्द जो भी पेपर हुए, और जो झारखंड पुलिस दरोगा पंचायत सचिव का बहाली हो, जो भी बहाली
10 वर्षों से लगभग नहीं, उसको जारी हो, और जो बहाली रद्द किए हैं उसको तत्कालीन वैकेंसी को जारी हो। उसके साथ ही जेटेट एग्जाम 10 वर्ष से लंबित हो, इसका एग्जाम डेट घोषित हो, एग्जाम डेट घोषित हो। एग्जाम डेट घोषित किसका हो? जेटेट का। साथ ही सहायक आचार्य बहाली का भी यहां से तय किया जाए कि हम इस महीने तक जेटेट एग्जाम लेके और जेटेट एग्जाम का रिजल्ट हम निकाल लेंगे। तय हो कि जेटेट का एग्जाम कब कराएंगे, रिजल्ट कब निकलेगा, और रिजल्ट के बाद तुरंत सहायक आचार्य की बहाली कब आएगी। तय तमाम चीज तय करे ताकि झारखंड को आपको एक आंदोलन की जरूरत है। बेहद एक ऐसे समय पर झारखंड पहुंच चुका है जहां पे 25 साल के झारखंड कहीं ना कहीं दिखने में आपको लगेगा कि आपको सबसे पिछड़ा झारखंड है, क्योंकि इसी के साथ छत्तीसगढ़ निकला है और उत्तराखंड कहीं ना कहीं इससे अच्छा स्थिति में है। छत्तीसगढ़ में अब तक 25 जेपीएससी परीक्षाएं हो चुकी हैं और झारखंड में भी मात्र 14वीं जेपीएससी में फंसा हुआ है। तो कहीं ना कहीं आप नहीं जागते हैं तो आपकी हक को मार दिया जाएगा। ये तमाम चीज झारखंड की हुआ जो 18 साल से लेकर 40-45 साल के सबके लिए आंदोलन है। ये नहीं समझना है कि आपके लिए नहीं है, इसलिए 29 जुलाई को आप चलेंगे, जरूर चलिए, नहीं तो आपको हक को मार दिया जाएगा। जिस प्रकार से 25-30 लाख में सेट बेचा जा रहा है, फिर मार दिया जाएगा आपको उम्र के घर का ना घाट कर रहिएगा। इसलिए आपको समझना है चीजों को। अब जेएसएससी तो उन्हें सफाई दे दिया। जेएसएससी का देखिए यहाँ पे क्या घपला है। सवालों को घोरे में जेपीएससी की नियुक्ति प्रक्रिया के योग और अभ्यर्थियों, जेएसएससी नियुक्ति प्रक्रिया में योग अभ्यर्थियों तक पहुंच रही है चोट। कैसे? नियुक्ति के बाद जारी हो रहा है कट ऑफ। ये बताइए, कट ऑफ पहले ना जारी होना चाहिए। सबसे पहले तो घपला करता है, कट ऑफ नहीं देता है इन लोग। कट ऑफ जारी हो ताकि बच्चे जो आंसर की मिलता है घर ले जाने के लिए उससे मिला ले कि मेरा कितना है। कट ऑफ से पता, एक कट ऑफ जानबूझ के नहीं निकलता है ताकि फंसे ना हम लोग। जेएसएससी दूध का धोया हुआ नहीं है। ये जेएसएससी जो है दूध का धोवल नहीं है, ये भी कहीं ना कहीं उसमें है। ऐसे ही उसका अभय तिवारी को किसी घर में एक रिजल्ट नहीं, उसके यहाँ 7-7 रिजल्ट आ रहा है। उसको साला के सार के जितना भी है, उसका जितना भी अगल बगल है सबके हो जा रहा है। क्यों हो रहा है? घपला है। जेएसएससी में बैठा हुआ लोग चोर है, धांधली करने वाला है, इसलिए आपका नहीं हो रहा है। समझिए आप 29 जुलाई को चलना बहुत जरूरी है। उसका प्रमाण देखिए यहाँ पे क्या हुआ है। यहां पे देखिए, जानिए कैसे अधिक से अंक लाकर नौकरी के लिए भटक रही हुआ। जैसे यहां पे आकांक्षा कुमारी देखिए, नियुक्ति का कट ऑफ 188 अंक है और अभ्यर्थी का कट ऑफ 227 है। 6 से 8 नहीं हुआ। देखिए 188 कट ऑफ गया है और उनका 227 नहीं हुआ। घपले में है, जेएसएससी में चोर बैठा हुआ है। दयानंद प्रसाद 188 कट ऑफ गया है और इनका नंबर है 189, इनका भी ज्यादा है, 9 अंक ज्यादा है, नहीं हुआ। विशाल प्रसाद 260 और 263 इनका नंबर है, होना 260 में, लेकिन 263 नहीं हुआ। फिर बात करते हैं उत्तम कुमार, 260 अंक इनका कट ऑफ गया है और 266 कट ऑफ गया है, तो ज्यादा नंबर नहीं हुआ। फिर उषा गुप्ता 204 इनका कट ऑफ गया है और 223 से नहीं हुआ। देखिए अभ्यर्थियों का कहना है कि अपने रिजल्ट के साथ नियुक्ति को लेकर किए गए दावे की पूरी जानकारी जेएसएससी को दी है, लेकिन आयोग की ओर से उन्हें अब तक यह नहीं बताया गया कि उनकी नियुक्ति की अनुशंसा किस कारण नहीं की गई। लाजमी है कि उनका कट ऑफ से ज्यादा नंबर है, फिर भी सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है। और ये भी जेएसएससी हाई कोर्ट के ऑर्डर हुआ था तब अपना कट ऑफ दिया था बच्चों को। जेएसएससी का ऑर्डर हुआ था, हाई कोर्ट का ऑर्डर हुआ तब जेएसएससी जो है एक कट ऑफ जारी किया था आपका, तब कट ऑफ जारी किया था। तो कहीं ना कहीं इसमें अंदर धांधली आप आंख से देख सकते हैं, लोगों का अभी तक इसमें नहीं हुआ है। आयोग से बातचीत में देखिए, आयोग के सचिव से प्रभात खबर ने पूछे सवाल, जेएसएससी का अधिकतर परीक्षाओं में कट ऑफ रिजल्ट क्यों नहीं जारी करता है, लेकिन अब जारी करना पड़ेगा। ये मांग में है कि कट ऑफ जारी हो, बच्चों को एग्जाम से कट ऑफ जारी होना करना पड़ेगा। ये मुख्य आंदोलन में ये मांग रहेंगे, जेटेट से लेकर तमाम बहाली का। यहां पे अगला सवाल है कि कट ऑफ जारी होने के बाद अभ्यर्थी दावा करते हैं कि उनका नियुक्ति प्रक्रिया प्राप्तांक से अधिक है, ऐसा क्यों होता है। सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका उन्हें कट ऑफ से अधिक प्राप्तांक है लेकिन उनको नियुक्ति नहीं हो पाई। तो यहां पे देखिए कहीं ना कहीं ये सभी बहाली 26,000 सहायक आचार्य की बहाली भी इसमें है। यहां पे देखिए हम बातें, कट ऑफ देर से आने पर बढ़ी मुकदमेबाजी, अभ्यर्थी कोर्ट का शरण लेंगे ही, जाकर नंबर है और कम का हो जा रहा तो करेंगे ही, शरण लेंगे। कम वाले अंक कर रहे हैं नौकरी और ज्यादा अंक वाले बाहर कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। परेशान अभ्यर्थी का दावा, आयोग नहीं देता है संतोषजनक जवाब।
सहायक आचार्य नियुक्ति में परीक्षा का 4 साल से जारी नियुक्ति प्रक्रिया है। 23 में बहाली आया था। कहीं न कहीं इसमें है आयोग का अंतिम परिणाम प्राप्तांक कट ऑफ जारी करे, जिससे पूरी तरह से चयन प्रक्रिया विवाद मुक्त और पारदर्शी बन सके। कहीं न कहीं ये झोला जेएसएससी में भी है, जेपीएससी के साथ जेएसएससी में भी कहीं न कहीं जांच हो, ताकि बढ़िया से इसका रिजल्ट निकले। यहां पे देखिए ये सब क्या करके रखा है इन लोग, देखिएगा इन लोग जो है 25-30 लाख में सीट बेच रहा है। ये जो है 25 से 30 लाख में सीट बेच रहा है। आपको कोई होटल पूरा बुक कर ले रहा है। कैसे हो रहा है? इसमें जेपीएससी के भी कर्मचारी, जेएसएससी के भी लोग इसमें मिले हुए हैं। मिली भगत से सब बेचा जा रहा है, समझिएगा। हाईकोर्ट ने जेपीएससी से मांगा जवाब, प्रार्थियों को राहत नहीं, जो भी राहत के लिए मांगे थे। तो अब जो है 2 नए गिरफ्तारी अरविंद का भी हो चुका है, जो आपका अभय तिवारी का मेन आदमी है। तो इन सबको बैठा के नए नए जांच हो रहे हैं। अब खुलासा के बाद पता चलेगा कि कैसे होगा। अभय तिवारी जो आप जान जाइए कि अभय तिवारी पूरा देवघर के पोड़ैया हाट का रहने वाला है। देवघर के पोड़ैया हाट का रहने वाला है। एक साधारण किसान का बेटा था और 35 से 40 करोड़ का संपत्ति ये 2 साल में निचोड़ लिया है। कैसे? ये सब घपला करके किया है, समझिए। आप सूरज ध्यान दीजिए, नहीं तो क्या होगा, आपकी हक मार दिया जाएगा और 25 से 30 लाख में सीटें बेच दी जाएंगी। तो आप चाहते हैं कि आपका हक ना मारा जाए, तो आप प्यारे साथियों 29 जुलाई को दिल्ली रांची चलना है। जिस प्रकार से कॉकरोच जनता पार्टी बीजेपी को झुकने के मजबूत कर दी, जो अभी एशिया का सबसे मजबूत पार्टी है, भारत की सबसे ज्यादा सरकार राज्यों में वाला पार्टी है, फिर भी झुकना पड़ा, क्योंकि युवा में शक्ति में बल होता है। युवा चाहेगा तो कुछ भी कर सकता है। तो आप युवा झारखंड से जितने भी देख रहे हैं, आपसे अनुरोध है कि आप जरूर इस आंदोलन में भाग ले, ताकि आपका अधिकार को बचाया जा सके। तमाम चीज आपके लिए मांगे रखी गई हैं, तो सब वर्ग के लिए है। तो प्यारे साथियों, आप चाहते हैं कि जेटेट का पल पल का न्यूज आपके पास पहुंचे, तो प्यारे साथियों चैनल को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके लिए 24 घंटा खड़ा है और आपके लिए पल पल का न्यूज बताएंगे कि झारखंड में कोई वैकेंसी है, क्या है और कैसे सब धांधली हो रहा है। अगले एपिसोड में बताएंगे किस प्रकार सीआईडी का जांच कहां तक पहुंचा, और इसमें ईडी का भी एंट्री होने वाला है। सीता सोरेन जो है वो एंट्री कर दी है आवेदन, क्योंकि 1 करोड़ से ज्यादा का जो होता है फंडिंग, उसमें ईडी जांच कर सकती है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। तो प्यारे प्रवर्तन निदेशालय का भी इसमें एंट्री होने वाला है। उसके बाद इसमें बहुत सारे मुख्यमंत्री मंत्री भी इसमें फंसने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। तो आप चाहते हैं कि तमाम न्यूज आपके पास पहले पहुंचे, या कोई भी फैक्ट के साथ बताते हैं आपको, या जेटेट की आप तैयारी करते हैं, या जेटेट की तैयारी करते हैं, या झारखंड पुलिस हो, या आप दरोगा की तैयारी करते हो, तो आप इस चैनल से जुड़ जाइएगा। आपको निःशुल्क तैयारी होगा और झारखंड में क्रांति लाने के लिए आपकी सपोर्ट की जरूरी है, ताकि झारखंड में एक नई दिशा, नई डायरेक्शन हो, ताकि झारखंड में भी एक नए बहाली हो और यहाँ पे लोगों को पारदर्शी, निष्पक्ष हो और झारखंड युवाओं को हक मिले जिसके योग्य है वो। प्यारे साथियों, तो आप इस वीडियो को अंतिम देखने तमाम साथियों को तहे धन्यवाद। अब याद रखिएगा, अब विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले। अब उड़ान तय करे का आसमान किसका होगा? आपका होगा, क्योंकि मेहनत कीजिए और आप थोड़ा सा अपने हक के लिए लड़ना भी पड़ेगा। पढ़ने के साथ पढ़िए भी और अपने हक के साथ 29 जुलाई को रांची की ओर कुछ भी करें, ताकि आपके हक को, मांगों को पूरा मान सके। क्योंकि आप संख्या दिखाइएगा तभी आपकी जीत होगी, नहीं तो आपका समर्थन नहीं माना जाएगा। प्यारे साथियों, आपसे अनुरोध है कि जरूर जाए और आपकी तय है जीत। आपकी जिस प्रकार से कॉकरोच जनता पार्टी की जीत हुई है, उसी प्रकार आपकी भी जीत होगी। बस आपकी सपोर्ट की जरूरत है। आप दिल्ली को रांची जरूर जाएं 29 जुलाई को। एक बार फिर सुन लीजिए। प्यारे साथियों, इस वीडियो को देखने के लिए तमाम साथियों को तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जोहार। साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अब सफलता का स्वाद चखने वाले और झारखंड में कुछ परिवर्तन होने वाला है, बहुत बड़ा परिवर्तन होना है। जय हिंद।